सो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपके लेके आऊँ खास एक वीडियो जो कि आप थंबनेल देखते हुए आ गए होंगे कि मैं आपको बताऊंगा 1 लाख रुपए का पीसी अगर आप बनाने चाहते हैं, लाइक वो किसी भी चीज़ के लिए, आप वीडियो एडिटिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, VFX के लिए, या फिर आप गेमिंग ही क्यों ना करते हो थोड़ी बहुत, तो ये जो पीसी आपके लिए बीस्ट होने वाला है और आपके बजट 1 लाख या 1.25 लाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि अगर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि ये जो पीसी बिल्ड है 1 लाख रुपए का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो जो मैं इसमें आप कभी भी जाते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए आपको माइंड चाहिए होता है। तो माइंड क्या होता है, ब्रेन क्या होता है कंप्यूटर का, वो होता है एक CPU। तो CPU जो इस बिल्ड के लिए मैंने चूज़ किया है वो है Ryzen 7 3700X 3700X। इसके अंदर आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप मल्टीटास्किंग और सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा 20 लेवल का ये जो है प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको मिल जाती है 64 MB की कैश मेमोरी, जो कि काफ़ी इफ़िशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा है लाइक मल्टीटास्किंग के लिए। मल्टीटास्किंग में उसके लिए कह रहा हूँ दोस्तों, लाइक आप क्या करते हैं ना, अगर आपको एनिमेशन करना है तो एनिमेशन करते हैं, लाइक आपको टेक्सचरिंग जब करते हैं तो टेक्सचरिंग में क्या होता है कि आपको फोटोशॉप भी चाहिए, सब्सटेंस प्रिंटर भी चाहिए, और जिसमें मॉडल कर रहे हैं आप, अनरैपिंग कर रहे हैं, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो 3-4 सॉफ्टवेयर एक साथ खुले रहते हैं, और अगर आपके रेफरेंस वगैरह खुले हुए हैं तो आपको क्रोम भी खोल के रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं मल्टीटास्किंग के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो दोस्तों ये था CPU Ryzen 7 3700X। अगर आपको दोस्तों इसके प्राइस देखने हैं तो मैं वीडियो के लास्ट के अंदर एक लिस्ट बना दूंगा फिर, जिसके अंदर आपको पूरे जो लाइक रेट होंगे एक एक पार्ट के, वो आपको सेपरेट देखने को मिलेंगे और टोटल भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेसर। दोस्तों जो नेक्स्ट हम चलते हैं वो चलते हैं हम ग्राफिक कार्ड के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, एक CPU एक प्रोसेसर जो है, एक CPU का एक दिमाग होता है, तो दिल जो होता है वो एक किस्म से ग्राफिक कार्ड होता है। तो ग्राफिक कार्ड जो इस बिल्ड के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं वो है 2060 हम RTX का यूज़ करेंगे, जो कि NVIDIA का एक ग्राफिक कार्ड है, बहुत ही अच्छा, जिसके अंदर अगर आप जिसके अंदर आपको 6 GB की या 1 GB मेमोरी देखने को मिल जाती है DDR5, और बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो जो ग्राफिक कार्ड है वो हम पीसी बिल्ड के लिए ये चुनने वाले हैं। और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे 2K लेवल तक की गेमिंग कर सकते हैं, लाइक 30 FPS के अंदर। अगर आपको 1080 पे फुल HD और सारी हाई सेटिंग के साथ अगर गेमिंग करनी है तो आपको 60 FPS मिल जाता है 1080p के अंदर। ये भी बहुत होता है अगर आप प्रो लेवल के गेमर नहीं है और आप एक लाइक थोड़ा बहुत हॉबी है आपकी गेम खेलना, तो ये जो ग्राफिक कार्ड है आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, VFX आप करेंगे। तो ये था ग्राफिक कार्ड। दोस्तों अभी तक हमने बात करी GPU की। जो नेक्स्ट जो GPU के बाद आता है, लाइक हमने अब दोनों पार्ट ले लिए, CPU ले लिया, GPU ले लिया, अब उसको फिट कहाँ करें, तो इसलिए अब मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड जो इस बिल्ड के लिए चुना है वो चुना है मैंने P550A Pro, जो कि आपको देखने को मिलता है MSI ब्रांड की तरफ से। ये आपको बहुत अच्छा और अच्छे प्राइस में मिल जाता है। लाइक अगर आप गीगाबाइट की तरफ जाते हैं, एस रॉक की तरफ जाते हैं, तो लाइक क्या है कि इनकी थोड़ी मतलब क्वालिटी तो है ही, पर इनके प्राइस भी थोड़े हाई हो जाते हैं और हमारे बजट से थोड़े से बाहर हो जाते हैं, थोड़े से क्या काफ़ी बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने MSI का यूज़ किया। तो इससे जगह मैं आसूस भी यूज़ कर सकता, पर आसूस के ऊपर मैं MSI को देखता हूँ। तो MSI इज़ द गुड ब्रांड, और आपको पता लग गया होगा, आप लिस्टिंग बना सकते हैं, आप कॉपी वगैरह पे लिख सकते हैं, वैसे भी पर मैं लिस्ट दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो B550A Pro MSI की तरफ से ये था हमारा मदरबोर्ड। तो दोस्तों अभी तक बात रही मदरबोर्ड की। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, लाइक हमने CPU ले लिया, GPU ले लिया, या ऑन बोर्ड हमने लगा ली है। अब नेक्स्ट जो ऑन बोर्ड चीज़ की बात आती है, जो पार्ट की बात आती है, वो होते हैं रैम हम लेंगे 16 GB की। यहाँ पे कॉर्सर वेंजन लेंगे जो कि 8 GB की 2 स्टिक है, और आपको देखने को मिल जाती है 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेवल के साथ। तो दोस्तों रैम में कुछ खास बताने को है नहीं, तो रैम आपको ले चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, DDR4 की रैम की स्टिक है ये, और वेरिएंट यहाँ पे DDR4 का है। तो दोस्तों ये थी रैम।
तो दोस्तों अब हमने सब ले लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं लाइक हमने यहाँ पर रैम ले ली है, सब कुछ ले लिया, तो हम बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। लाइक स्टोरेज के जो पार्ट्स हैं, तो स्टोरेज के अंदर हम प्राइमरी सेकेंडरी दो स्टोरेज का काम लेंगे यहाँ पे सीपीयू के अंदर, जिसके अंदर हमारी एक स्टोरेज के अंदर होगी हमारा सिर्फ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लगाएंगे एसएसडी 480 जीबी की यहाँ पे हम एसएसडी लगाएंगे, जो कि हमें मिलती है डब्ल्यूडी की तरफ से। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो एक मैकेनिकल हार्ड डिस्क, और नॉर्मल जो हम पुराना यूज़ करते थे वो लेंगे हम 1 TB की डब्ल्यूडी ब्लू। तो यहाँ पे जो है डब्ल्यूडी की दोनों सेकेंडरी और प्राइमरी यहाँ पे हम देखने को मिल जाती है यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस या पार्ट्स बोल सकते हैं आप उसको। तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस के ऊपर क्या बात करूँ मैं, लाइक अगर मैं थोड़ा बहुत उसमें डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे आपको जो एसएसडी है वो NVMe है, जो कि M.2 से थोड़ा सा फास्ट रहती है। वैसे है ये M.2, तो यहाँ पे दो वेरिएंट होते हैं M.2 और NVMe M.2। तो NVMe के जो लाइक जो यहाँ पे डाटा ट्रांसफर रेट है वो काफ़ी हाई रहते हैं, तो इसलिए NVMe मैंने चुनी है। और जो हमारी हार्ड डिस्क है HDD है मैकेनिकल वाली, वो है 7200 RPM वाली और ज़्यादा फास्ट, जो कि हमारे 6500 RPM वाली जो पहले आती थी हार्ड डिस्क उससे काफ़ी फास्ट है। तो ये हो गई हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। तो दोस्तों हमने स्टोरेज डिवाइसेस की तो बात कर ली, जिसके अंदर हमने एसएसडी और हार्ड डिस्क मैकेनिकल हार्ड डिस्क के बारे में बात करी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पार्ट है, वो है लाइक अब हमने सीपीयू ले लिया, अब उसको जब हीट होगा तो उसको कूलिंग के लिए क्या लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो लाइक कूलिंग के लिए हम अलग से डिवाइस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एयर कूलर आता है ना बाय डिफॉल्ट उस प्रोसेसर के अंदर, वो सफिशिएंट नहीं होता उसको कूलिंग करने के लिए। लाइक जब हम रेंडरिंग करते हैं काफ़ी घंटों तक हमारा जब सिस्टम चलता रहता है, तो जो लाइक हीट जब होता है ना, तो क्या होता है कि उस हीट को कम करने के लिए जो प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड है उसको घटा देता है, जिसको हम थर्मल थ्रोटलिंग बोलते हैं। तो वो यहाँ पर देखने को मिलती है। पर अगर हम अच्छा कूलिंग डिवाइस लगाते हैं, उसमें कोई लिक्विड कूलर लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं, तो क्या होता है ना, उसके अंदर जो कूलिंग के जो सिस्टम रहता है वो काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है उस सीपीयू को कूल करने के लिए। तो हम लाइक इसके लिए लिक्विड कूलर का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम वाटर कूलिंग भी करते हैं। पर वाटर कूलिंग जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का एक पीसी रिग के अंदर लगता है, जैसे 10, 12, 15 लाख रुपए वाले जो पीसी रहते हैं उसके अंदर लगता है, और उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत हाई रहता है, लिक्विड वगैरह चेंज करना, और वो बहुत आसान काम नहीं होता कि हम नॉर्मल कोई बंदा उसको कर सके। तो इसलिए हम लिक्विड कूलर लेंगे, जो कि एयर कूलर के या स्टॉक कूलर से काफ़ी अच्छा रहता है। जो लिक्विड कूलर हम लेने वाले हैं वो है डीप कूल की तरफ से 240 ARGB, जो कि इधर मिलता है हमें 240 mm डायमीटर फैन के साथ। तो ये जो लिक्विड कूलर है वो बहुत अच्छा है और बजट सेगमेंट वाला है, तो एकदम ए क्वालिटी का है ये इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। तो दोस्तों अब हमने ले लिया लिक्विड कूलर, तो अब हमें क्या चाहिए, पावर सप्लाई। अब लाइक पार्ट ले लिया, उसको पावर कौन देगा, तो पावर सप्लाई के लिए हम लेने वाले हैं यहाँ पे कोर्सेर का यहाँ पे 550 वोल्ट्स का ब्रॉन्ज जो पावर सप्लाई आती है। और इस पीसी के हिसाब से और इस पार्ट के हिसाब से जो पावर सप्लाई है 550 वोल्ट वाली बहुत सफिशिएंट रहने वाली है, और पावर में कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। और लाइक हमारा जो ग्राफिक कार्ड है उसमें भी कोई पावर से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये जो पावर सप्लाई है एकदम ए ग्रेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई, अब पूरे पार्ट हमने इकट्ठे कर लिए, रिग कर लिया, अब उसके कवर भी तो चाहिए, कैबिनेट भी तो चाहिए। अब कैबिनेट के लिए क्या लेने वाले हैं हम, कैबिनेट के लेने वाले हैं एंटेक का यहाँ पे 410X, जिसके अंदर हमें मिल जाते हैं ARGB के डुअल फैन फ्रंट में, और एक बैक में एक ARGB का फैन और मिल जाता है। और ये हमारा कैबिनेट और हमारी जो पीसी बिल्ड है, जो पूरा पार्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं और कैबिनेट भी आ चुका है। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार मॉनिटर नहीं बताया, यहाँ पे कीबोर्ड माउस नहीं बताया। तो दोस्तों मैंने जो बात करी यहाँ पे पीसी बिल्ड की करी है, तो मैंने यहाँ पे मॉनिटर और उनको हटा के बात किया है। तो आपको अगर मॉनिटर लेना है, यूपीएस लेना है, तो आपको 10-15 हज़ार रुपये का और खर्चा लगेगा। तो वो मैंने साइड हटाया, मैंने पीसी बिल्ड यहाँ पे एक पूरा सीपीयू बिल्ड करके दिखाया। तो अगर आपको और चीज़ लेनी है, मॉनिटर वगैरह लेनी, 10-15 हज़ार रुपये का सेपरेट खर्चा है वो। तो दोस्तों जो मैंने अभी लिया है, जो भी मेरा पार्ट है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी उनकी लिस्टिंग और प्राइसिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सेव कर लीजिए, ताकि अगर आप नेक्स्ट कभी बनाने जाएं तो आप बना सकें। तो दोस्तों एक मैं एक चेतावनी की तरह बोलूँगा, तो लाइक अगर अभी करंट टाइम में बोलूँ ना मैं, ये जो पीसी के पार्ट है, अगर आप नेहरू प्लेस वगैरह दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी आप मार्केट है नेहरू प्लेस की, नेहरू प्लेस जैसी कंप्यूटर मार्केट है बड़ी टाइप की, तो आप कहीं भी आते हैं ना, अभी क्या है ना, इंडिया में प्राइसेस जो है ना काफ़ी हाई है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप 3 से 4 या 5 से 6 महीने के बाद ही पीसी को बिल्ड करवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको एक प्रॉपर जो उन्हीं के असली प्राइस है उन्हीं में
आपको देखने को मिलेगा उन पार्ट्स का प्राइस। और तो इस वीडियो के लिए दोस्तों मैं मतलब इतना ही आपको एडवाइस देने वाला हूँ कि आपको बनाना है तो 5-6 महीने बाद बनाएं। अगर आपके पास कोई बजट की और दिक्कत नहीं है तो आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा, पर यह है कि आपका जो काम है वो चलता रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।